अगर आप लिविंग रिलेशन में हैं और आज हमारा माशरा इस दलदल में डूबता जा रहा है, इससे बचने के लिए मैं आपको एक कुरानी आयत बताता हूँ और एक वाकया बताता हूँ जो एक सहाबी रसूल का है। वो लिविंग रिलेशन से कैसे बचे और फिर उनके लिए कुरान नाजिल हुआ। कुरान में अल्लाह कह रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि हम लिविंग रिलेशन छोड़ नहीं सके, अल्लाह उनसे कह रहा है सूरत शम्स में 11 कसमें खा के, वश्शम्सी वगुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वलअर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सी वमा सव्वाहा। 11 कसमें खा रहा है अल्लाह, ज़मीन की कसम, आसमान की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, ए इंसान तेरी कसम। फिर 11 कसमें खा के अल्लाह हमें क्या समझा रहा है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि मेरे बंदे मैंने तुम्हारे अंदर गुनाह करने का भी मादा रखा है और गुनाहों से बचने का भी मादा है। अगर कोई ये कहता है कि मुझसे गुनाह नहीं छूटता, अल्लाह की कसम वो झूठा है। जो बंदा याद रखे, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं उम्रे पे था, कितने लोगों से बात हुई जो वहाँ पे काम करते हैं। उन्होंने कहा मौलाना मुश्किल से यहाँ पे 30% जो लोग होंगे वो नमाज पढ़ते हैं। मक्के की बात कर रहा हूँ जो, तो उसने कहा मुश्किल से यहाँ पे 30% ऐसे लोग होंगे जो नमाज का एहतमाम करते हैं। 70% को आप भूल जाओ, वो जुम्मा पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात। हालांकि हरम मिला हुआ है, लेकिन जब अपने आप को बदलने की नीयत नहीं होती ना, अपने आप को बदलने की नीयत, याद रखें जब तक इंसान खुद अपने आप को बदलने की नीयत नहीं करता, उस वक्त तक उसके अंदर तब्दीली नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा को समझाते रहे, उस चाचा की अपने आप को बदलने की नीयत नहीं थी तो नबी की सोहबत भी काम नहीं आई। अच्छा, अब मैं वो वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहूम ने इस्लाही खुतबात में एक वाक़या लिखा है कि एक सहाबी रसूल इस्लाम लाने से पहले अरब 4 काम करते थे: खून रेजी, बेटियों को जिंदा दरगोर करना, शराब पीना, और बाज ऐसे भी थे जो बदकारी में मुबतला थे। तो एक सहाबी रसूल वो एक औरत के साथ लिविंग रिलेशन में रहते थे और एक अरसे से उनके ताल्लुकात, जब कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आया, रास्ते में वो औरत मिली और उनको गुनाह की दावत, कहने लगे नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं इस्लाम ले आया हूँ। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं अपने पालने वाले को नाराज करूँ। मैंने कलमा पढ़ चुका हूँ और मैं ये काम करने का सोच भी नहीं सकता कि अब हम पाबंद हैं, पहले मैं पाबंद नहीं था, अब मैं अल्लाह के अहकामात का पाबंद हूँ। इतने वो कहने लगी मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, इतने अरसे से मेरे ताल्लुकात से हैं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वो कह लेंगे ठीक है, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता हूँ कि अगर हम निकाह कर लेते हैं तो हमारा ये निकाह जायज होगा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ लाए और ये वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, वही के आने का इंतजार करते रहे। फिर कुरान उतरा, सूरह बकरा की ये आयत उतरी, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन, कि ए ईमान वालो, ए मोमिनो, तुम्हारे लिए किसी मुशरिक औरत से, किसी काफरा औरत से निकाह करना जायज नहीं है जब तक वो ईमान ना ले। ये जो हमारे हिंदुओं में, अहले किताब से तो आप कर सकते हो, लेकिन जो हमारे हिंदुओं में जो चल पड़ा है हिंदुस्तान में, कि शाहरुख खान ने तो खैर शाहरुख खान ने भी, जैसे हम अब इंडिया में जो चल पड़ा है, और एक मुसलमान, हजारों नहीं लाखों मुसलमानों ने हिंदुओं से शादी करी। याद रखें, वो 60 साल जिए तो 60 साल वो जिना करते रहे। हदीस में आता है एक बंदा जब जिना करता है तो उसकी 70 साल की नेकियां मिटा दी जाती हैं, और एक हदीस में आता है जिना और शराब पीने वाला उस वक्त ईमान उससे दूर कर दिया जाता है। अब आप ले लें जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, शाहरुख खान को ले लें आप, और फिर उसके बाद आमिर खान को ले लें, 2 हिंदू औरतों से उसने निकाह शादी करी, वो तो निकाह नहीं है, प्योर जिना है। तो याद रखें कि भाई आप किसी हिंदू औरत से निकाह नहीं कर सकते जब तक वो इस्लाम ना ले आए। तो मेरा दीदो, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमसे लिविंग रिलेशन नहीं छूट सकते, इस बात को दिमाग में रखें कि देखिए, मैं आप इस बात को समझें कि लॉजिक समझें। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई तो वो सहाबी उस औरत के पास गए और उसको कहा कि भाई तुम इस्लाम ला सकती हो, तो मेरा तुम्हारा निकाह जायज है, इस्लाम ने इजाजत दी है। वो कहने लगे अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे वालिदैन, मेरे रिश्तेदार सब काफिर हैं, तो मेरे लिए तो बहुत मसला हो जाएगा, मैं इस्लाम नहीं ला सकता। तो कहने लगे आज से तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आज से तुम्हारा मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम ने जिस चीज को हराम कर दिया मैं जान दे दूंगा पर पालने वाले को नाराज नहीं करूँ। तो हमारा भी ये जज्बा हो। अल्लाह कह रहा है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से डरा उसके लिए 2 जन्नतें। इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं एक जन्नत जिसमें हर चीज जो है ना वो चांदी की होगी, और दूसरी में उसकी हर चीज सोने की होगी। तो कोशिश करें अल्लाह की मोहब्बत को दिल में भरें। याद रखें, लिविंग रिलेशन या पॉर्न फिल्म्स देखना एक नशे की तरह है। जिसको नशे की आदत नहीं है, सिगरेट की आदत नहीं है, आप उसको बोलो वो कहेगा नहीं भाई मेरे लिए मैं ये सोच भी नहीं सकता। लेकिन जिसको शराब की, औरतों की, लिविंग रिलेशन की आदत लग गई या गंदी फिल्में देखने की आदत लग गई, याद रखो इससे
से निकलने का एक ही रास्ता है कि आज़म कर लो। मैंने आज से 25 साल पहले किताब लिखी थी जवानी को ज़ाया करने के नुकसान। मेरे पास हजारों नौजवान आए, मैं एक ही बात कहता हूँ, जिस दिन आपने आज़म कर लिया कि आज के बाद में ये गुनाह नहीं करूंगा और आप 11 दिन 21 दिन तक आप जमे रहे, तो फिर आप उस गुनाह से बच जाओगे। और आप जो है हिम्मत नहीं करोगे, आप मौत तक वो गुनाह वो साथ लेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा, वो नशा बढ़ता रहेगा। फिर आपको अपनी बीवी भी अच्छी नहीं लगेगी, वो भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि वहां तो आपको एक से एक मिल रही होंगी। ये जो जिना के अड्डों में जाते हैं, उनके घरों में तभी मसले मसाइल होते हैं कि उनको अपनी बीवी जो है वो भंगन लग रही होती है। या फिर मुझे एक मेरे दोस्त कहने लगा कि मेरी बीवी मुझसे वैसी मोहब्बत नहीं करती जैसे होनी चाहिए। मैंने कहा तुम तो अच्छी शक्ल है। तो मैंने कहा क्या वजह है? उसने मुझे बताया कि मेरी बीवी जो है ड्रामों में फिल्मों में लगी रहती है, देखती रहती है। तो मैंने कहा जब वो 7-8 घंटे उन मॉडल को देखती रही होगी, वो कैमरा है, कपड़े अच्छे हैं और हैंडसम जो है, तरह तरह के लोग हैं, तब जब तुम घर में दाखिल होगे तुम तो उसको एक लगोगे कि आम सा बंदा है मेरा शौहर। तो कहेंगे मौलाना आप सही कह रहे हैं। उसके अंदर इसी वजह से नाशुक्री का जज्बा पैदा हो गया। कभी किसी की गाड़ी का जिक्र, कभी फलां का जिक्र कि फलां के बाद देखो ये है। तो कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं आपके घरों में सुकून हो, तो ये टीवी के मनूस डब्बे को बंद करें और अपनी औरतों को कोशिश करें कि कुरान हदीस की कोई बेहतरीन किताब रोजाना उसकी तालीम का एहतमाम करें और हदीस के नूर से, और या फिर किसी बुजुर्ग का बयान रोजाना घर में लगाएं, इसका लाजमन एहतमाम करें, या फिर किसी की बुजुर्ग की मजलिस में ले जाएं, इस चीज का एहतमाम करें। आप देखें आपके घर में कैसी खुशहाली होगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।